जय हिंद बच्चों। भाई कैसे हैं सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भाई पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है। तो भाई आज हमारी जो क्लास है बच्चों, वो जो है कक्षा 12 के का अनुताप। ठीक है, के का अनुताप। भाई 2-3 पार्ट्सों में ये जो पार्ट पूरा होगा हमारा। कल भी पढ़ाया था, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो के का अनुताप कल हम इसे जो है फिनिश यानी खत्म कर देंगे पार्ट को। थोड़ा बड़ा पार्ट है, मैं स्लाइड का इंतजाम नहीं है, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन एक एक शब्द बच्चों आपकी समझ में आएगा। ठीक है। और भाई सभी बच्चों से एक ही गुजारिश है, एक ही नम्र निवेदन है कि भाई हमारा जो चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है बेटा, GSM हिंदी पॉइंट में इसे आप जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है बेटा। तो अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी वीडियो भाई उन बच्चों तक पहुंचती सके जिन बच्चों का भाई जो है घर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो। ठीक है, विद्यालय कम जा रहे हैं, और अब तो बच्चों ठंड का मौसम है, वैसे भी कम से कम पढ़ाई विद्यालय में होगी भाई। ठंड के मौसम में बहुत बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे, तो भाई हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। ये मेरा विश्वास है कि 100% नहीं तो 90% आपका बिल्कुल जो है हिंदी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार देखेंगे आपके एक एक शब्द समझ में आएंगे। भाई स्लाइड का इंतजाम नहीं है, आप थोड़ा जूम कर करके देख सकते हैं हमारी वीडियो को, किताब लेकर के बैठ जाएंगे और आप एक एक शब्द को हमारे को समझेंगे। ठीक है बेटा। तो मैंने कल, हाँ भाई सबसे पहले ये कि ये हमारी जो है इस साल की, इस वर्ष की, सन 2024 की क्या है, लास्ट वीडियो भाई। ठीक है, लास्ट वीडियो, क्योंकि आज नाइट से बाद में क्या हो जाएगा, कल 25 जनवरी हो, सॉरी सन 2025 होगा भाई। 1 जनवरी को कल को मुलाकात होगी नई वीडियो नए साल के साथ। ठीक है, आज हम अलविदा करने वाले हैं कौन से, सन 2024 दिसंबर महीना, 31 दिसंबर है आज, 31 तारीख, 31/12/2024 की वीडियो है हमारी भाई। ठीक है, और कल मिलते हैं फिर 1 जनवरी 2025। और भी सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सभी का जीवन समृद्ध हो, समृद्धशाली हो गई, और सभी बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, अच्छे नंबर से जो है पास हों, ताकि हमें भी धन्यवाद बोले आकर के हमारी वीडियो में। ठीक है, तो भाई आप कमेंट द्वारा भी मुझे कुछ लिख के भेज सकते हैं बच्चों, मैं कमेंट देखता हूँ अक्सर बच्चों का, ऐसी बात नहीं है। आप कोई मिस्टेक या कोई आपकी समझ में नहीं आए तो आप मुझे जो है कमेंट द्वारा बता सकते हैं, मैं भी सुधार कर सकता हूँ, या जो आप पे नहीं आ रहा तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है बेटा, सबको भाई नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे ठंड का मौसम है, थोड़ा सा जो है स्वेटर जर्सी वगैरह पहन कर आओ बच्चों। ठीक है, ताकि भाई हम सर्दी से हम स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। हम आज का पाठ हमारा क्या है, के का अनुताप। भाई मैंने कल भी बताया था, वह केकई माता जो सिंगनी के साथ दौड़ती थी, सिंगनी के समान। राजा दशरथ से मांग रही है वरदान क्या, कि मुझे 14 वर्ष का जो है वनवास हो, किसको, राम को, और भरत को मेरे को जो है 14 वर्ष की राजगद्दी हो, अयोध्या जैसे राज्य। लेकिन क्या हुआ, राजगद्दी भी मांग ली उन्होंने, राम वनवास भी चले गए, लेकिन जब भरत जी अपने ननिहाल से आए हैं तो उन्होंने उस राज्य को ठोकर मार दी, बोले मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जिसमें मैं राम जैसे बड़े अपने भ्राताश्री को त्याग दूं। ठीक है, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तो माताओं सहित लेकर के कहाँ पहुंचे हैं, जंगल पहुंचे हैं, पंचवटी चित्रकूट, जहाँ भगवान नाम रूपे में वहां पर गए। तो कल मैंने आधा पढ़ाया था, कुछ आज पढ़ाता हूँ, कल मैं पाठ को समाप्त कर दूंगा। ठीक है बेटा, आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जब सब बैठे हुए थे तो वो कह रहे कि हाँ बताओ भाई, अभी तुम्हारा अभिषिक्त, तुम्हारी अभिलाषा क्या रह गई है। तो भरत जी ने कल ही बताया था, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई अब मेरी क्या अभिषिक्त रह गई, क्या अभिलाषा रह गई। आपको वनवास हो गया, आप वनों में रहने लगे, वृक्षों के नीचे रहने लगे, पर्णकुटी बना करके रह रहे हो। ठीक है, और पिताजी ने शरीर त्याग दिया आपकी याद में, अब मेरे लिए कौन सा भाग्यशाली है। तो भाई ने क्या किया है, जब वो रो रहे हैं तो भरत को हृदय से पकड़ के खींचा है। ठीक है, हृदय से लगा लिया और कही भरत मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं देखिए इस लाइन में, उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, था का मतलब गहराई। ठीक है, उसके आशय की, उसके कितना, भरत के आशय की, सबसे चिल्ला कर कहते हैं भरत तेरे आशय की थाई किसी को नहीं मिल सकती। था का मतलब है प्रेम से भी लगा सकते हैं, था का मतलब गहराई से भी। ठीक है, उसके आशय की था मिलेगी किसकी, किसको, किसके आशय की, भरत के आशय की। भरत कितना प्रेम करते हैं मुझसे, भरत मेरा भाई छोटा जो भरत है वो मुझे कितना चाहता है, कितना प्रेम करता है, उसकी कोई था नहीं। मैंने कल भी बताया था कि भरत के प्रेम की गणना तो भाई 1000 मुख वाले शेषनाग भगवान या किसी
कवि की कलम में इतनी ताकत नहीं है जो भरत के प्रेम के बारे में वर्णन कर सके। छोटा रह जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो है चौपाई में लिखा है। ठीक है बेटा, उसके आशय की था मिलेगी किसको? राम कह रहे हैं कि बताइए, देखिए कुछ मार्क लगा हुआ है, प्रश्न कर रहे हैं वो, ठीक है, कि इसके आशय की, इसके प्रेम का जो भरत का प्रेम है, इसके प्रेम की था किसको लग सकती है? कितना प्रेम है उसे मुझसे? जनकर जननी ही जानने पाई जिसको, जिसने, जनकर का मतलब जिसने पैदा किया, जननी का मतलब जिस माता ने, जान ना पाई जिसकी, जिस केकई माता ने जिस भरत को पैदा किया है, वही भरत को नहीं जानती कि भरत क्या है। ठीक है, भरत कौन सी शक्ति है, भरत को कितना प्रेम है राम से, जब वही नहीं जान पाई तो बताइए उसकी था किसको मिलेगी? अर्थात भरत के प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जिस माता ने, देखिए जनकर, जिस जननी, जिस माता ने उसे पैदा किया, जिस माता ने उसे जना है, जान न पाई जिसको, वो भी नहीं पहचान पाई कि भरत क्या है। तो बताइए कौन, किसकी कलम में इतनी ताकत है कि भरत के प्रेम की था को जो नाप सके? यह सच है। अब सुनिए, जब केकई ने ये शब्द सुना है राम के मुंह, तो केकई माता क्या कह रही है? आप देखिए, ये जरूर ध्यान दें कि कौन सी लाइन कौन व्यक्ति कह रहा। ठीक है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब केकई कहती है अचानक, भैया तुमने ही अभी बोला था कि तुम भरत के जो प्रेम को नहीं जानती, तो ये सच बात है तो अब लौट चलो। ठीक है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ठीक है, जो केकई सिंहनी की तरह दहाड़ती थी कि बोले नहीं, राम को वनवास हो, आज वो सीधी गऊ या गंगा के समान बैठी हुई है। वो कह रही भैया तुमने अभी अपने मुंह से कहा था कि इसकी था को कोई नहीं जान सकता। हाँ, वास्तव में मैं भरत के प्रेम को नहीं नाप सकी कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। यदि ये सच है जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, तो अब लौट चलो तुम घर। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। ये बात सुनकर के सब चौंके, अटल का मतलब जो अटल केकई बनी बैठी थी, अडिग बैठी हुई थी, अचानक उसके मुंह से शब्दों को सुनते हुए, केकई स्वर का मतलब आवाज को सुनते हुए सब चौंके। केकई माता बोल पड़ी है। केकई माता कहाँ से अपनी बात शुरू करेगी? केकई माता कैसे राम को मनाएंगी वापस लाने के लिए अयोध्या के लिए? तो यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। केकई ने इतना शब्द कहा है कि भैया यदि ये सच बात है कि मैं जो है भरत के प्रेम को नहीं जानती, मुझे नहीं पते थे कि भरत तुमसे इतना प्रेम करते हैं, नहीं मैं कभी तुम्हें वनवास नहीं मांगती या भरत के लिए राजगद्दी नहीं मांगती। ठीक है, तो चौके सब सुनकर अटल केकई स्वर को, केकई के उस अटल स्वर को सुनकर के सब चौंके। सबने रानी की ओर अचानक देखा। अभी क्लास में एकदम किसी से उपस्थिति बोलते हैं और उसने कहा यस सर, तो सब उसकी तरफ को देखते हैं ना, बोले हाँ भाई ये कौन सा आप है। ठीक है, तो अचानक जब सब चुपचाप बैठे हुए और एक व्यक्ति उसमें से बोले उस सभा में से, तो सबकी दृष्टि कहाँ हो जाती है? सब उधर को देखते हैं। तो जब सब चुप बैठे हुए थे, पहले राम ही बोल रहे थे, लेकिन अचानक केकई ने जब देखा तो क्या हुआ? सब चौंके। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने किधर को देखा? रानी की ओर। रानी की दशा बताता हूं मैं आपको, क्या दशा है रानी की? वध है। वध है का मतलब विधवा है। विधवा के कपड़े, भाई अब तो नवीनीकरण है, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि नवीन युग है, स्त्री दशा में सुधार भी हुआ है। पुराणों में ऐसा बताते हैं कि जब स्त्री विधवा होगी तो सफेद वस्त्र धारण कर देती। ठीक है, वध है विधवा का जीवन। तुषार वृत्ता, तुषार का मतलब बर्फ से ढकी हुई, जैसे सफेद कपड़े पहन रखे तो ऐसा समझिए बर्फ से ढकी हुई चादर। यथा विदु लेखा, चंद्रमा की किरणें जैसे चमक रही हो, बर्फ से ढकी हुई उसको। ठीक है, जैसे चंद्रमा की किरणों के समान चमक रही हो। कैसा? वैधत्व जीवन में बर्फ जैसी चादर ओढ़े हुए बैठी माता। अचानक सबने देखा, बैठी थी अचल, अचल बैठी हुई थी। तथापि असंग तरंगा, लेकिन उसके हृदय में क्या? असंग का मतलब हजारों करोड़ों तरंगे उठ रही थी, भाव उठ रहे थे। एक बात नहीं उठ रही थी, पता नहीं राम मेरे कहने से लौटेंगे नहीं लौटेंगे, क्या पता राम मेरी आज्ञा माने या नहीं माने, हो सकता राम मेरी आज्ञा माने। उथल पुथल केकई के मन में है। ठीक है, बैठी थी अचल, अचल हुई तो बैठी थी, तथापि असंग तरंगा, लेकिन मन में क्या है? असंख्य प्रकार के विचार उसके जो है, सैकड़ों हजारों प्रकार के विचार उसके मन में उथल पुथल कर रहे थे। वह सिंही कैसी थी? पहले वो सिंहनी के समान थी, अब थी हा गौमुखी गंगा। अब तो गौमुखी गंगा के समान सीधी हुई बैठी हैं। कौन? माता केकई। ठीक है, अब वो क्या कह रही माता देखो, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। माता केकई कह रही है कि ये भैया बिल्कुल सच बात है कि मैंने जो है भरत को जनकर, जनकर का मतलब मैंने पैदा किया भरत को, लेकिन पैदा करके मैं भरत को नहीं जानी कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है बेटा, एक एक लाइन एक एक शब्द आप समझे। सब सुन लो, सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी है माना। अभी भगवान राम के लिए कहते हैं कि मेरे पुत्र बड़े जो राम हैं, राम ने अभी ये बात कही थी कि मैं जो जन करके भाई भरत को नहीं जाने, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है,
मैंने भरत को पैदा किया लेकिन मैं भरत के प्रेम को नहीं जानी। ये बात बिल्कुल सही है, तुमने स्वयं अभी ये माना, हे राम तुमने भी ये बात अभी मानी है, हे राम तुमने ही यही बात कही थी कि तुम्हें जनकर जो है जननी नहीं जान पाई, ठीक है, जनकर जननी ही ने जान न पाई तो जिसको, हे राम तुमने ही, हे पुत्र तुमने ही बताया था क्या कि हाँ जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, सब सुन ले, तुमने स्वयं भी ये माना, हे राम तुमने अभी ये बात कही थी कि मैंने जनकर के भरत को नहीं माना, मैं भी मानती हूँ ये बात सच है भैया, और वन से वापिस जो है लौट चलो, ठीक है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, है पुत्र को जैसे भैया भी बोल देते हैं, ठीक है, तो भैया यदि ये बात सच है राम तो तुम वापिस लौट चलो, घर लौट चलो, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, तुम्हें वनवास जो दिलाया है मैंने दिलाया है, मंत्रा के कहने से मैं उसके गहकाए में आ गई, ठीक है, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, जो मुझे सजा देना चाहो मैं सजा झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भरत पुत्र से अलग रहना नहीं चाहती। भरत छोड़ आए माता को, बोले मैं राम के साथ रहूँगा, बोली एक पुत्र को मैंने खो दिया, 2 पुत्र को, अब मैं तीसरे पुत्र को अपने से अलग रह करके मैं जीवित नहीं रहूंगी। क्या कह रही है, सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यदि भैया ये बात सच है तो घर को वापस चलो, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, हे पुत्र राम मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, तुम वापस लौट चलो। बेटा एक एक अर्थ आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या जिम्मेदारी लेती हो, क्या बात कह रही है माता, ठीक है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, बिल्कुल गहराई से समझेंगे, इंपोर्टेंट है पैराग्राफ, ठीक है। दुर्बलता का मतलब कमजोर, कमजोर का चिन्ह क्या होता है, विशेष शपथ। भाई कमजोर आदमी तो कसम खाता है, जब उसके कोई बस की नहीं, बोले भाई कसम खा रहा हूँ मैं, पुत्र की, माँ की, अपने किसी वस्तु की कसम, बोले मैं कसम खाता हूँ, तो कसम कभी जो पावरफुल लोग नहीं खाते, कौन खाते हैं, कमजोर लोग खाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, हम अबला हैं। भाई स्त्रियों को क्या कहते हैं, अबला कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मैथिली गुप्त ने लिखा है, राष्ट्र कवि और वही इसके भी लेखक हैं, ठीक है। तो स्त्री के लिए क्या है, अबला शब्द है, हालांकि अब सुधार हुआ स्त्री दशा में, तब सबला है ठीक है। देखिए दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, कमजोरी का जो चिन्ह है वो शपथ है, कसम लेकर के लोग अपनी बात को पूर्ण करते हैं, बोले भाई मैं कसम खाता हूँ ये बात मेरी सच है। और जब कोई जिम्मेदारी या कोई अपनी बात को साबित करने का कोई रास्ता नहीं होता कमजोर आदमी के पास, तो कसम खाता है, कहीं भगवान की कसम खाता, कहीं बच्चे की खाता, कहीं पत्नी की खाता, कहीं परिवार कसम खाता, ठीक है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पथ का मतलब रास्ता बताइए, हम स्त्री अबला हैं, और बताओ कसम खाने से अलावा और हमारे पास कौन सा रास्ता है। मैं कसम खा करके ही बता सकती हूँ कि यदि राम को वनवास हुआ है तो उसमें मेरे पुत्र भरत का कोई भी मर्जी नहीं है। भरत ने मुझे उकसाया नहीं था, भरत ने मुझसे कहा ही नहीं था कि भाई माता तुम मेरे लिए राजगद्दी मांगो और बड़े भाई राम के लिए वनवास मांगो, ठीक है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई, देखिए यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, फिर माता एक जो है गारंटी दे रही है, माता क्या कह रही है, यदि मैं भरत ने उकसाई हूँ, यदि भरत ने मुझसे कहा हो, क्या मैं शपथ खा करके कहती, माता कह रही मैं शपथ खा करके कह रही मैं अबला हूँ, ठीक है। यदि भरत ने मुझे उकसाया हो कि माता मेरे लिए राजगद्दी मांगो और राम के लिए वनवास, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो जैसे मैंने पति को खो दिया, पति मर गए हैं, उसी प्रकार मेरा पुत्र भी जो है मर जाए या मुझसे दूर हो जाए। कितनी बड़ी बात है माता, ठीक है। माता क्या कह रही है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि भरत ने मुझे उकसाया हो, भरत ने मुझे सिखाया हो कि तुम मेरे लिए राजगद्दी राम के लिए वनवास मांगो, ठीक है। भरत ने नहीं मांगा, भरत ने नहीं उकसाया, मुझे मात्र मंत्रा नाम की दासी ने उकसाया था, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ, तो पति के समान अपने पुत्र को मैं खोटूं। अब भाई कोई बेटे की या किसी की कसम खाता तो दूसरे लोग समझाते हैं ना, बोला अरे माता ये क्या कर रही, सबने माता को समझाया, माँ ये कसम मत खाओ भरत के लिए, भरत ऐसे है ही नहीं, हम भी मानते इस चीज को, भरत ने तुम्हें नहीं उकसाया, भरत ने तुम्हें नहीं सिखाया कि तुम जो है राम के लिए वनवास मांगो, सब समझाते हैं। तो क्या कहती है, ठहरो मत रोको मुझे, उस पब्लिक से या भगवान राम से कह रहे हैं ठहरो मुझे मत रोको, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने एक राम जैसे पुत्र को अपने को वनवास दे दिया, ठीक है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, जो भी मैं कह रही हूँ मुझे कह लेने दो, अब मुझे रोको मत, मैं कसम खा रही मुझे खा लेने दो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और यदि इसमें भी कोई सार ढूंढना है, कोई ज्ञान ढूंढना, मुझे कोई और सजा देनी है तो उसे भी चुन लो, मैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, माता कह रही मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, मैंने एक अपने ऐसे पुत्र को वनवास दिलाया है जो मेरे हाथ से ही रोटी खाए बिना नहीं सोता था, मैंने ऐसे पुत्र को वनवास दिया राम, ठीक है।
तो मैंने कैसा पाप किया है, पहाड़ सा पाप किया है, मौन रह जाऊं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ठीक है, मैं मौन नहीं रह सकती। राही सा भी अनुताप न करने पाऊं, एक रत्ती भरी भी मैं क्या पश्चाताप नहीं करूंगी। मैंने अपने बड़े बेटे को, जो मुझे भरत से ज्यादा प्यारा था, मैंने उसे वनवास दिया है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। ऐसा नहीं कि मौन जैसा जो है मतलब पहाड़ जैसा पाप करके मैं चुप रह जाऊं। मैं राही सा भी अनुताप न करने पाऊं, क्या मैं रत्ती भरी भी अनुताप नहीं करूंगी, पश्चाताप। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपका, चारों तरफ जो है, ठीक है, थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय तड़पती, ठीक है। चारों तरफ जो है सन छत्र का मतलब नक्षत्र की तरह, शशि निशा चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा से रात, और वो टपक रही थी, ठीक है, पब्लिक बैठी हुई थी वहां, पूरी सभा रोती थी नीरव, नीरसता थी, और सब रो रहे थे, सभा हृदय थपकाती, और सब हृदय जो है, सब जो है हृदय को थपथपा रहे हैं, भाई कई माता कसम खा रही है, पता नहीं राम अब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, ठीक है, राम वन से लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, सब अपने हृदय को थपका रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, परिणाम क्या होगा। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, रानी ऐसे थी, उल्का जैसे नक्षत्र कोई या तारा निकलता है और एक दिशा को प्रेडिक्ट करता है, वैसी रानी एक दिशा को प्रेडिक्ट कर रही थी, चमका रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, जो सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था उल्का तारा निकल आया हो, एक दिशा को प्रभावित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में भय था, पता नहीं माता जो है वापस कर पाएंगे ना कर पाएंगे, इसमें आश्चर्य भी था, और सब खेद भर रहे थे, बोले भाई माता से कितनी बड़ी गलती हो गई, आज माँ को जो कसम खानी पड़ रही है अपने पुत्र को वापस लाने की। ठीक है बच्चों, तो भाई अब आज की क्लास तो यहीं समाप्त होती बच्चों, ठीक है। कल हम इसे एक घंटा जो है पूरा कर देंगे। आज तो इसे ये समझ लीजिए कि भाई भाग 2 हो गया, ठीक है, भाग 2। कल भाग 3 में हम इसे समाप्त कर देंगे बच्चों। मैं एक साथ ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाता कि आपकी समझ में कम आएगा, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। आप एक अंतराल में भाग 1, भाग 2, भाग 3 आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो भाई कल के लिए बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं दिल से, ठीक है। कल जो है 1 जनवरी 2025 है, जिसमें हमारी और आपकी मुलाकात होगी भाई। कल नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से भाई जो अपने साथी है सबसे बताएं, देखिए बोर्ड का एग्जाम अब नज़दीक है, अब दूर नहीं है, तो भाई सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है। और मैं फिर उपस्थित होऊंगा, कल मिलते हैं 2025 में, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।